अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। चलें जी, मुझे लगता है कि मेरी, हाँ जी, बता दे जल्दी। उसके बाद स्क्रीन शेयर करते हैं, लेक्चर का प्रॉपरली जो है वो स्टार्टअप करते हैं। चलें जी, ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, तो चलें जी, अब मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जाता है एडविस्ट कंपनी में। मेरा नाम आप लोगों ने नीचे देख लिया होगा, ठीक है। और इस मीटिंग का जो पर्पज है वो भी आप लोगों को मिल चुका होगा, फ्रीलांसिंग इंट्रो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो लेक्चर है बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग के रेलिवेंट आप लोग को फ्रीलांसिंग से मुतारिफ करवाना है, क्योंकि लोग फ्रीलांसिंग को जानते नहीं। वो कहते हैं फ्रीलांसिंग एक कोर्स है, नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप भी फ्रीलांसर बन के घर बैठे ही बहुत से पैसे आज के दौर में कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में हर बंदा, हर दूसरा बंदा, अगर मैं कहूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है और घर बैठे, लेकिन अगर वो एक्टिव एंड स्मार्ट है तो वो घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न कर सकता है, ठीक है। मीटिंग को लीव करने से पहले ऐसी बहुत सी बातें आप खो सकती हैं जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि लोगों के पास दूसरों के लिए इतना टाइम नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मफाद के लिए दूसरों को टाइम देते हैं, ठीक है। इसलिए मीटिंग लीव करने से पहले सोच कर जाना। ओके, तो चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज समन अनवर एंड आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी एडविस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव मैनी एबिलिटीज। इफ आई वांट टू टेल about a few of them, then I am a professional graphic designer, an entrepreneur, a motivational speaker, an artist and an instructor. Alhamdulillah, I have also received the best teacher awards many times. Alhamdulillah. Okay, तो चले जी, ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। उसके बाद जी अब हम आप लोगों को बिल्कुल जिस काम के मकसद के लिए लेकर आए हैं वो बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जी बच्चे आप लोगों को एक बात जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरी एक बात बिल्कुल अपने पल्ले से बांध ले, अपने माइंड में मर्ज कर ले। बिल्कुल उस बात को आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे कि जैसे अपनी जिंदगी का कुलिया बना लेना है, ठीक है। मेरी इन दो बातों के इन दो पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूसरी वाली बात, डोंट लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन अपने बारे में ना सुने, ठीक है। क्योंकि लोग आप लोग को हमेशा मिसगाइड ही करना पसंद करते हैं, ठीक है। लोग हमेशा आपको यही कहना पसंद करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इस काम को करने की सलाहियत नहीं है, ये छोड़ो परे, ये फजूल है, ये फ्रॉड है, ये फेक है। तो उन लोगों की इन बातों की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, सिर्फ खुद पे जजमेंट लेनी है कि क्या आप ठीक कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे, अगर आपको वो काम ठीक लग रहा है तो वो करें, नहीं ठीक लग रहा है तो वो आप लोग उस काम को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ये दो बातें, इतना ज्यादा मैं पिछले 8 साल से अपनी इन दो बातों को कहती आ रही हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दो बातों से अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करते हैं और कहते हैं कि अगर जो है वो हम किसी पहाड़ को भी हमें सर करना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप लोग का मुझसे लेन देन बने ना बने, अगर आप लोग मुझसे अटैचमेंट हो ना हो, लेकिन ये दो बातें आप लोगों ने कभी 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 नहीं भूलनी, नथिंग इज इम्पॉसिबल और डोंट लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, ठीक है। इन दो बातों का आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जी आप लोगों को नेक्स्ट जो स्टेप की तरफ ले चलते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देयर आर मैनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस एज, ठीक है, इन दिस एरा। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को पिक करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ या किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर के साथ या किसी ऐसी स्किल के साथ आप लोग अटैच हो जाए ना, कि जिसके साथ आपको अटैच होने का आपके जहन को लगे कि मेरा इसके साथ अटैचमेंट का फायदा है, ठीक है, तो आप लोगों ने उस अटैचमेंट को जरूर पिक करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अपनी बात करूं तो मेरे साथ रहने के आप लोगों को कई फायदे और एक नुकसान हो सकता है। फवायद की तरफ चलते हैं।
अगर मैं अपने साथ रहने के आप लोगों को फायदे बताऊं तो उन फायदों की बात मैं करते हुए सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल कर लेंगे और लोगों में वो इज्जत मिलेगी जो आप चाहते हैं या आप ख्वाबों में सोचते हैं। और उसी चीज को लेते हुए, उसी कॉन्फिडेंस को लेते हुए आप अपने ओपोनेंट्स को, हेटर्स को रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं कि आप लोग गलत, ठीक है, आप लोग की जजमेंट मेरे बारे में गलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इनसे आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने ओपोनेंट से आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। क्यों? मैंने कभी अल्लाह के हुक्म से किसी का नुकसान नहीं किया। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इस मामले में मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। अगर नुकसान की तरफ आऊं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जो कि बेसिकली आपका फायदा है, ठीक है। तो आप में से किस किस को मंजूर है ये, तो चैट बॉक्स में जो है वो हैंड रेज कर दे या यस टाइप कर दे, ओके। अच्छा, अब जी हम चलते हैं जी अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ। चैट बॉक्स की तरफ अभी जाने का टाइम नहीं है, मैंने कहा टाइम ज्यादा हो रहा है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। तो आज के दौर में बहुत सी स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर घर बैठे या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी में आप जॉब करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूं कि 2K22 की स्पेसिफिक स्किल सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो ये बात सरासर गलत है। क्यों? और गूगल पे भी इस बात का छापा मारा हुआ है। अगर आप लोग इस मीटिंग को एंड होने के बाद आप लोग गूगल पे सर्च करें कि 2K22 या 2K23 यानी कि 2022 और 23 की प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी है जिनको हम अर्न करके जो है वो लर्न करके अर्न कर सकते हैं, तो बहुत सी स्किल्स वहां पे आपको 28 से 30 स्किल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। जबकि मैं कहती हूँ ये बात गलत सरासर झूठ है। क्यों झूठ है मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। अच्छा जी, अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई ना कोई, हर इंसान बेसिकली तो अपने अंदर कोई ना कोई स्किल रखता है, ठीक है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। जैसे कि स्किल्स मैं बात करूं, आर्ट है, क्राफ्ट है, कुकिंग है, स्टिचिंग है, टीचिंग है, डिजाइनिंग है, यानी कि हर बंदा, किसी को आर्ट आती है वो उसकी स्किल है, क्राफ्ट आती है वो उसकी स्किल है, कुकिंग आती है वो उसकी स्किल है, स्टिचिंग आती है वो उसकी स्किल है, टीचिंग आती है वो उसकी स्किल है, डिजाइनिंग आती है वो उसकी स्किल है। अगर किसी के पास अच्छा जनरल नॉलेज है वो उसकी स्किल है, अगर किसी के पास साइंस का अच्छा नॉलेज है तो वो उसकी स्किल है। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट अपनी स्किल को पॉलिश करना है और उसको सेल करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस हवाले से मैं गूगल को और बाकी लोगों की बातों को गलत कहती हूँ कि जो है वो ये स्किल आप लोगों की जो है वो टेम्परेरी यानी कि आप इन स्पेसिफिक स्किल्स सीखकर अर्न नहीं कर सकते हैं। यार ये कुछ स्पेसिफिक बच्चे स्किल्स नहीं है, ये स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स है जो कि पूरे मतलब जिंदगी में चल सकती हैं और चलने वाली है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझती कि आप लोगों को जो है वो स्पेसिफिक स्किल्स बता के तो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, ठीक है। मैं नहीं बनाने वाली, ठीक है। मैं आप लोगों को टू दी पॉइंट और दो टोक और अच्छी और सच्ची बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये वाली के मतलब स्किल को पॉलिश करना और सेल करना ये आप लोगों की एबिलिटी पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एक हौसला दे दिया कि आप, अच्छा इन स्किल के अलावा ना और भी बहुत सी स्किल्स हैं जो कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो फिर लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हर बंदा अपने अंदर इन शॉर्ट कोई ना कोई स्किल रखता है, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से हमें दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करना, जस्ट हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, वो अलग बात है कि आप लोगों को अपनी हर बंदा अपने अंदर स्किल रखता है, लेकिन अलग बात है कि आप लोगों में से कोई लोग या बहुत से ऐसे लोग अपनी स्किल को या तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए या फिर अपनी स्किल को पॉलिश नहीं कर पाए। मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ऑल थिंग्स विल बी पॉसिबल इंशाल्लाह, और आप अपनी स्किल को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ पॉलिश भी कर लेंगे। एंड डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। सो जिन लोगों के पास स्किल है उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, ओके। अब चलती है जी उन दो किस्म के लोगों की तरफ जिनके पास जो है वो स्किल है। चलें जी, और मैं बेसिकली जो मेरा मकसद है ना वो आप लोगों को जो है वो स्किल अपनी सेल करना, यानी कि मतलब फ्री में और पेड में, बेसिकली मेरा यही मकसद है। फ्री में ले लें उसका ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा,
और पेड में ले लें, उसमें ये होता है कि मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ और मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, ठीक है। लेकिन फ्री में मैं इंसान की हेल्प कर जाती हूँ। अलग बात है कि इंसान थोड़ा सा एक्टिव एंड स्मार्ट हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं एडिशनल इतना कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। इसकी एक वजह जो मैंने नोट की है ना, वो हमारी आवाम की काहली है, ठीक है। हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग मुझे टाइम दे रहे हैं और बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, दैट्स वाई कि आप लोग खुद पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं और सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं। इस लिहाज से मैं आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देती हूँ कि आप पाकिस्तान का कीमती असासा है, ओके। अच्छा, मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके ख्वाब की ताबीर हो, ख्वाब आपके मुकम्मल हो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह वो होता रहेगा, ठीक है। शर्त यह है कि आप लोग बस डटे रहे अपने एम पर, ठीक है। मुमकिन हद तक फिर आप लोगों को अर्निंग भी हो सकती है। दैट्स वाई कि मैंने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस इंसान चाह ले कि मैंने ये काम करना है, चाहे मुझे आता है नहीं आता, वो डट जाए ना, उसको हर काम वो आ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो किस्म के लोगों की बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो वो वाले पर्सन जो कि स्किल रखते हैं और उसके बाद दूसरे वाले वो कैटेगरी है जो कि स्किल नहीं रखते। तो सबसे पहले वो वाले पर्सन की बात कर लेते हैं जो कि स्किल रखते हैं, ठीक है। बाकी अब वो लोग जिनको समझ नहीं आ रही या मेरी बातों का उनको फायदा नहीं लग रहा, तो माजरत के साथ वो लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी लेक्चर दूँ क्योंकि मुझे 2-4 और काम करने हैं और बड़ा अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो लोग अच्छा उसके क्योंकि अभी तक मैंने जो अपनी मीटिंग में ना वही बातें की हैं जो कि आप लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू और दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ा दे, ठीक है। और यही मैं चाहती हूँ, ठीक है। और आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ, अब मेरे साथ नहीं चलना चाहती है, किसी भी तरीके से आप लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़ात को बेकार नहीं करें और पाकिस्तान का कीमती असासा बनते हुए कुछ ना कुछ अपने लर्न करके अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मेरी दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरी ज़ात इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलती। अल्लाह की कसम मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि तरस रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि तरस रहे हैं क्योंकि मैं प्योर थी, वो काहिल थे और मेरी बातों से इफेक्ट तो लेते थे, लेकिन जब दूसरों की बातें सुनते थे ना तो मेरी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करते थे। दैट्स लाइक मैंने उनको निकाल दिया इंस्टीट्यूट से अपने और कहा कि मेरे जैसा कोई मुखलिस बंदा लेकर आओ। मैं 2 साल देती हूँ, कितना टाइम भी ले लो, मेरे जैसा कोई मुखलिस बंदा लेकर आओ तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। तो वाकई में अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ वो 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा मेरे पास वापस आए, लेकिन उनको मैं टाइम नहीं दे रही बिल्कुल भी, मैं उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही, ठीक है। वजह यह है कि जब मैं प्योरिटी के साथ चल रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगला बंदा भी मेरे साथ उतना ही प्योर, उतना ही सिंसियर हो। अदरवाइज अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जिंदगी को इतनी परवाह नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को पॉलिश करो। लेकिन मैं मुमकिन हद तक ये चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान का कीमती असासा है, पाकिस्तान नेशन बिल्डर्स हैं आप, आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपको एक अलग मुकाम हासिल करना है और आपको एक अच्छी जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना है पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास जो है वो स्किल है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने अंदर से कोई ना कुछ स्किल आप लोगों ने ढूंढनी है। कोई भी इंसान कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनको आर्ट अच्छे से आती है, वो उनकी स्किल है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्किल्स, इन स्किल्स के अलावा अगर आप देखें कि आपके अंदर आप किस चीज़ के माहिर है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, अपनी एक नीश सेलेक्ट करें कि मैंने इस नीश में जाना है, मुझे ये काम करना है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे ये काम आता है और मैं इस काम में माहिर हो सकती हूँ, ठीक है। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। बहुत कम होता है कि किसी इंसान के पास स्किल ना हो, लेकिन जिसके पास अकल समझ है ना और जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत है तो वो बंदा कोई ना कोई स्किल रखता है। वो अलग बात है कि वो अपनी स्किल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। आपने क्या करना है, जो भी स्किल आपको लगे कि आपके अंदर है, कुछ लोगों को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होता है, कुछ लोगों के पास कंप्यूटर की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नीश है जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से वो जो है वो पिक कर चुके हैं। कुछ भी है यार, कुछ भी। मैं ये नहीं कहती कि यही वाली सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, ये टीचिंग, स्टिचिंग, डिजाइनिंग वगैरह। इसके अलावा कंप्यूटर की भी काफ़ी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आप लोग उन स्किल्स को भी आप लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर को कोई भी, अगर किसी को कंप्यूटर का कोर्स आता है, कंप्यूटर की स्पेसिफिक स्किल्स आती है, किसी ने थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग यूट्यूब से सीखी है, किसने कुछ सीखा है, इवन दो आपके पास, मेरे ख्याल में कुछ लोग तो इतने एक्टिव एंड स्मार्ट है जिनको फेसबुक पेज बनाना आता है यार, उसकी भी फ्रीलांसिंग होती है।
बहुत सी किस्म की लोगों के पास स्किल्स होती हैं, बहुत सी किस्म में लोग जब वो इंटरेस्ट लेते हैं, और बहुत सी किस्म में लोग जो है वो अपने आप को समझते हैं कि मैं यार इस किस्म के जो है वो काम अच्छे से कर सकता हूँ, मैं ये वाली स्किल सेल कर सकता हूँ, मैं इस स्किल को अडोप्ट कर सकता हूँ, इस स्किल को पॉलिश कर सकता हूँ। सॉरी जया बोल गई। तो मतलब ये बताने का है ना कि आप लोग बच्चे अपने अंदर कुछ ना कुछ हुनर रखते हैं। स्किल किसे कहते हैं? हुनर को कहते हैं। आप लोग किसी न किसी चीज के माहिर हैं, तो आप लोगों ने क्या करना, उस स्किल को ना अपने अंदर से निकाल, ठीक है, अपने अंदर से उस स्किल को निकालना है, और उस मकसद के लिए एक स्पेसिफिक स्किल हो, ठीक है, उस स्किल को गूगल करें, यूट्यूब करें, और उसमें डाइव लगाएं, गहरी डाइव लगाएं। मेरे ख्याल में ना यूट्यूब गूगल से आप लोगों को वैसे हर चीज तो नहीं मिलती, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर औकात मैंने एक एक क्वेश्चन को मैंने अगर फाइंड करना होता था ना, तो मैं क्या करती थी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए मुझे हफ्ता 10 दिन भी लग जाते थे। यानी कि इतना ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है कि आसानी से कोई भी चीज बंदा यूट्यूब गूगल से पिक नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को यही मैंने कहा ना कि आप लोगों ने कहना है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक्टिव एंड स्मार्ट हो जाना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब इंसान, और तीसरी बात रिकॉग्नाइज करना, पॉलिश करना है, यूट्यूब गूगल पे सर्च करना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी ना किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को रख लेना जो कि आपको लगता है कि वो आपके साथ है, वो उस चीज का माहिर है, तो आप लोगों ने उसका साथ लेना है। लेकिन उस जात का साथ इतना ज्यादा आपने नहीं, हौसला नहीं लेना, सिर्फ कहने के 30%, 20%, 30% जस्ट, क्योंकि वो बंदा अगर स्किल का माहिर है ना, अपनी किसी स्पेसिफिक स्किल का माहिर है, जो कि आप भी वो स्किल सीखना चाहते हैं, तो फिर उस बंदे का हौसला आप लोगों को लेने के एक नुकसान और एक फायदा भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि आप लोग लेजी हो जाएंगे, कि आप लोग कहेंगे यार मैंने ये सर्च करता, मैंने ये वर्क करता, तो ये जो बंदा है जिसके साथ मैं अटैच हूँ तो ये कर लेगा, ठीक है। और नुकसान ये होगा, फायदा ये होगा कि आप लोगों को, अगर आप एक्टिव एंड स्मार्ट हुए, खुद भी सर्च और वर्क करते हुए, तो उस बंदे का भी साथ आपके साथ हुआ, तो फिर आप बहुत अच्छे से अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जी आते हैं जी उन लोगों की तरफ। अच्छा, इसकी ना एक छोटी सी एक टिप बता दूं कि लेजी और होने का मैंने क्यों बोला है। मैं जब सबसे पहले जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, तो मेरे जो सर थे वो मुझे कहते थे कि समन खुद सर्च करो, खुद वर्क करो। तो मैंने कहा कि मतलब सर मैं सर्च और वर्क तो कर लूंगी। सर ने कहा अगर मुझ पर डिपेंड करोगे ना तो चीज तो तुम्हें आ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाओगी, खोज नहीं कर पाओगी उस चीज की। तो वाकई मैंने इतनी ज्यादा सर्च और वर्क किया, सर भी साथ थे मेरे, मुझे भी लगता था मुझे ये स्किल आती है, मैं कॉन्फिडेंट भी थी, तो मैंने खुद भी सर्च और वर्क की कि मैं इतने कम वक्त में मैं कामयाब हुई अल्लाह के हुक्म से, कि लोग जो 10-10 साल में, 8-8 साल में वो कामयाब होते हैं, तो मुझे अल्लाह ने 1 साल के अंदर उस वक्त कामयाबी दे दी थी। अब तो माशाल्लाह एक लेवल नहीं, 2-3-4 लेवल अचीव कर चुकी हूँ आगे मैं माशाल्लाह। अच्छा, दैट्स वाई कि मैंने जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप लिया, इस ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, तो मैंने इतना ही ज्यादा खोज लगाई, मैं इतनी ज्यादा, मैं अपनी वाली टिप आपको बता रही हूँ, मैंने इतनी ज्यादा खोज लगाई कि मेरे सर जो है वो एक वक्त में, अल्लाह की कसम, मेरे ना सरगोशी करके मुझे कहने लगे, सर कहते समन ये ना थोड़ा सा ना, मतलब मुझे भी कभी कभी गाइड कर दिया करो, मुझे भी बताया करो कि तुम्हारी सर्च बहुत अच्छी है। इतनी मैंने सर्च की, मैंने फायदा लिया सर का, इंस्टीट्यूट का, अपनी स्किल का, अपने कॉन्फिडेंस का, और इस चीज का कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और मैंने लोग किसी की बात को, जब वो किसी की बात पे कान नहीं धरे, हालांकि बहुत से ओपोनेंट्स आ गए थे जो उस वक्त उनको पता चला कि मैं ये स्किल सीख रही हूँ, उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दैट्स लाइक मैंने 2 पॉइंट आप लोग बता दी, पिछले 8 साल से मैं ये 2 पॉइंट अपने स्टूडेंट को बता रही हूँ, और ये मेरी खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस है, और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, ठीक है। अपना लेवल अचीव करें, कुछ भी करें, ठीक है, और लोगों की नजर में अपनी अहमियत बढ़ाएं, ठीक है। चलें जी, अब आपको लेके जाती हूँ जी उस पॉइंट की तरफ कि जिन लोगों को कंप्यूटर की स्किल आती है ना, वो सोचें कि वो उस स्किल को लेते हुए अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। छोटी मोटी स्किल हर बंदे को आती है, जैसे कि फेसबुक का पेज क्रिएट करना। कुछ जो लोग होते हैं ना, जिनको होता है मुझे कंप्यूटर बड़े अच्छे से आता है, किसी को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होता है कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है, उसका बेसिक नॉलेज होता है, कुछ लोगों को उसका एडवांस नॉलेज होता है, कुछ लोगों को जो है वो इंग्लिश लेक्चर देने आते हैं, कुछ लोगों को यूट्यूब पे जो है वो अपने स्किल को सेल करना आता है। किसी भी तरीके से या किसी भी तरीके से बच्चे अपने आप को, अपनी ज़ात को वैल्यू दें, अपनी ज़ात को आगे लेके चलें किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको लगता है कि कंप्यूटर की स्किल को मजीद आपको कैसे पॉलिश करना, उसके लिए यूट्यूब गूगल करें, खोज लगाएं, एक एक क्वेश्चन के लिए 10-10 दिन भी, 15-15 दिन भी आप लोगों को
सर्च करनी पड़ती है, 2-2 3-3 दिन भी अक्सर लगते होते हैं, अक्सर 1-1 घंटा भी लग जाता है। यानी कि कम टाइम में ज़्यादा टाइम भी आपको उसकी खोज में आप लोगों को जाना है। तो आप जब अपनी स्किल को पॉलिश करके उसको सेल करें और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है। तो अगर किसी के पास कोई भी स्किल नहीं है तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर फ्री भी कोर्सेज होते हैं। अब मैंने कहा कि जब मैं मीटिंग हर दफ़ा जब मैं मीटिंग करती हूँ ना, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें, लोग समझते हैं कि पता नहीं ये ग्रैब कर रही है, पता नहीं ये अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ लेकर आ रही है। बेटा, मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ अगर लेकर आऊँ ना, तो पिछले 8 साल से मैं अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रही हूँ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट, मेरे ओल्डर स्टूडेंट जो कि काफ़ी साल हो गए मुझसे पढ़े को उन्हें, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इस चीज़ की रवादारी नहीं हूँ कि मैं किसी को फंसाऊँ, मैं इस चीज़ की रवादारी नहीं हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी वेस्ट करूँ, मैं इस चीज़ की रवादार ही नहीं हूँ कि मैं किसी को मिस गाइड करूँ, मैं इस चीज़ की रवादारी नहीं हूँ कि मैं किसी का नुकसान करूँ, और मैं इस चीज़ की भी रवादार नहीं हूँ कि मैं खुद का फ़ायदा सोचूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह प्योरिटी है, जिस वजह से मैं हर्ट होती हूँ, जिस वजह से मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट को यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग मेरे उन स्टूडेंट से मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फैन है मेरे, और बहुत जल्द उन स्टूडेंट से भी मिलेंगे जिनको मैं निकाल चुकी हूँ और वो अशेम्ड है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी वजह से मैंने कहा, मतलब लोग कहेंगे कि ये ऐसी है ये वैसी है, तो यहाँ पे बच्चे मैं 2 किस्म के कोर्सेज ऑफर करती हूँ, फ्री भी और पेड भी। अब आती है जी फ्री में आप लोगों को क्या चीज़ मिलने वाली है। फ्री में सिर्फ लेक्चर बस 2-4 मिनट का, उसके बाद एंड करते हैं। अच्छा जी, फ्री में अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फ्री में हम स्टूडेंट को जब लेके चलते हैं तो उनको जो है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर दिया जाता है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर हमने करना जो होता है, तो जो पेड को हमने देना वही हमने फ्री वालों को भी दे देना है, ठीक है। फ्री वालों को भी लेक्चर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारी क्लास देने का स्टाइल सबसे ज्यादा डिफरेंट है। कसम से आजमा के दे लें हमारी क्लास को और बाकी इंस्टीट्यूट को, आप लोगों को 80, 90, 99% का, आप लोगों को 99% का आप लोगों को फर्क मिलेगा। हमारी क्लास देने का स्टाइल सबसे ज्यादा मुनफरिद है, ठीक है। क्यों मुनफरिद है? मैं एक एक बच्चे को आगे लेके चलना चाहती हूँ। मैं बच्चा भी बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके लेती हूँ, पेड में एवं नहीं ले लेती कि अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट आ गया मैं उसको भी ले लूँ, फर्स्ट ईयर का आ गया मैं उसको भी ले लूँ। मेरा एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसको मुझे जो है वो इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो हम लेक्चर देने के बाद बच्चे को कुछ गाइड करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, जैसे कि वो इंस्टीट्यूट इग्नोर कर देते हैं, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप का लिंक उसको दिया जाता है कि लाइफ टाइम में वो हमारे पास रहे, ठीक है। तो इस किस्म का कुछ होता है। और उसके बाद अलावा एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अदारे की सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बात है कि हम बच्चे को एथिकल लेक्चर हम जरूर देते हैं, ठीक है। हम उस बच्चे को ऐसा कहते हैं ना कि इसको एक करंट लग जाए कि वो अपने एम पर चल पड़े, दौड़ पड़े वो अपने एम पर, ठीक है। तो यही वाला काम हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये वाली आ जाती है कि मतलब हम ये काम क्यों करते हैं एक्टिव करने वाला, क्योंकि जैसे कि फौजियों को बॉर्डर में, क्योंकि उन्होंने मौत से लड़ना होता है ना, और अगर हमने भी पैसा कमाना है तो हमने भी अपनी जान को कहने के इग्नोर करके, अपनी जान को इग्नोर करके तो हमने पैसा कमाना है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं, इतना कहने के बिल्कुल भी आसान नहीं है पैसा कमाना, लेकिन इतना ज्यादा नामुमकिन भी नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से फौजियों को एम्पावर किया जाता है सॉन्ग सुना के या कुछ इस तरीके से, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, ठीक है। तो वजह ये होती है कि ताकि वो स्टूडेंट डटे रहे, अपने एम से हटे नहीं, ठीक है, सुस्ती में ना आए और कुछ और ना ऐसे करें, ठीक है। ये होता है हमारे पेड में, वैसे बेसिकली होता है, ठीक है, क्योंकि फ्री में तो हम मतलब नहीं इतना होते फोकस हम, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों को बता दिया कि मैं एक तरफ नहीं 2-3 तरफ चल रही हूँ, अपनी कंपनी को रन करना और बहुत से काम हैं, तो मैं और मेरी टीम जो है वो फिर इतने काम को इकट्ठे हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो फ्री स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देते हैं। अगर वो एक्टिव एंड स्मार्ट हुए तो क्या करते हैं वो हमारी स्किल को जो है वो लेते हुए, हमसे स्किल लेते हुए, अपने एक्टिव एंड स्मार्ट होते हो हमारी स्किल लेते हुए, तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते हुए तो कोई ना कोई अपनी स्किल को पॉलिश करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आती हैं पेड की तरफ, जो कि मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। पेड में हमारी 3 से 4 कैटेगरीज होती है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी पेड के हवाले से, क्यों फिर आप लोग समझेंगे कि पता नहीं इसी हवाले से हमें बुलाया था। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होगा कि मतलब जो पेड में होगा होगी उसकी 3-4 कैटेगरीज हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनमें शॉर्ट बता देती हूँ, कुछ पॉइंट बता देती हूँ। हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के बाद उन लोगों को जो ग्रुप दिए होते हैं उन लोगों में जिस चीज़ की उन लोगों को कन्फ्यूजन होती है
उस कन्फ्यूजन को मुमकिन हद तक हम क्लियर करते हैं। अगर ना क्लियर हो पाए तो फिर हम एनीडिस्क के थ्रू स्क्रीन शेयर करके उनके प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम उनकी असाइनमेंट भी उनको देते हैं, 2, 3 या 4 देते हैं। उसके बाद उनको जूम पे टेस्ट भी देते हैं, जूम पे उनका टेस्ट भी देते हैं, यानी कि जैसे कि नहीं स्कूल्स में होता है कि बच्चे व्हाइट बोर्ड पे टेस्ट देते हैं, तो सेम ऐसे ही हम जूम पे कहते हैं कि आज का जूम का लिंक ज्वाइन करें, हमारी क्लास स्टूडेंट आपको टेस्ट दे दी। इससे हमें ये पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट होता है उनसे, ठीक है। और फिर एक मार्क्स की शीट उन लोगों को मिलती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है मैं कितने पानी में हूँ, और हमें पता चल जाता है कि बच्चा हमारी जो है वो प्योरिटी का या हमारी जो है वो मेहनत का हमें कितना सिला दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो ट्रेनर्स हैं, जो कि जैसे कि अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है हमसे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहा है, या कोई इस तरीके से कोई हमसे स्किल सीख रहा है, उसी स्किल के रेलिवेंट जो ट्रेनर होते हैं उनसे उन लोगों की महीने में एक आधी उनसे जरूर कनेक्शन बनाया जाता है जूम के थ्रू, और कभी कभी तो हम फिजिकली भी बनवा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये थी हमारा बेसिकली आज का जो वेबिनार। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पेड की तरफ आऊँ या पेड का आप लोगों को बताऊँ, बस वो तो वैसे मैंने बता दिया कि जिनके पास स्किल नहीं है तो हमारे इस इंस्टीट्यूट में फ्री भी है और पेड भी है, तो आप लोग पेड को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि मैं लवा कर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप फ्री की तरफ आ जाए, ठीक है, क्योंकि जो हम लेक्चर रिकॉर्डिंग किया करेंगे वो आप लोगों को भी सेंड कर दिया करेंगे। बस अब शर्त ये है कि आप लोगों ने एक्टिव एंड स्मार्ट होते हो उन फ्री कोर्सेज से आप लोगों ने फायदा लेना है, ठीक है। और ये हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी ने इनरोलमेंट करवानी हो फ्री में, ठीक है, तो आप लोगों को मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को इनरोल करवाया जा चुका है या नहीं। क्योंकि देखिए मैं एक बात अपने बारे में बता दूं, मैं थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब इस वजह से हूँ कि मैं ज़िंदगी को सीरियस लेना पसंद करती हूँ, मैं ज़िंदगी को मजाक लेना पसंद नहीं करती, मैं ज़िंदगी को इस तरीके से लेना पसंद नहीं करती कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कहें जी मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मेरी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसे तो जैनमा बिछा के बैठ जाए ना, बच्चे ज़िंदगी नहीं बदलनी आप लोगों की। ज़िंदगी आप लोगों की जब ही बदलेगी जब आप लोगों ने चाह लिया, ठीक है। अल्लाह के तो सभी लाडले हैं, ठीक है, तो अल्लाह तो सबको एक जैसा दे दे, ठीक है, अल्लाह तो सबको शहनशाही जिंदगी दे दे, लेकिन वजह यह है कि फिर इंसान काहिल हो जाएगा, इंसान ही कुछ हरकत कर सकेगा, ठीक है। तो फिर इंसान की मेहनत के पे डिपेंड करता है उसका समर, यानी कि जो फ्रूट उसको मिलता है उसकी मेहनत का ही मिलता है। दैट्स वाई कि मैं भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि आप लोग की सोच होगी, मैं ना तो अपने स्टूडेंट से फ्री होती हूँ और ना ही मैं अपने स्टूडेंट को मतलब ये शह देती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स लेके चलें। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि बहुत से जो है लोग होते हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं और एक मतलब थोड़ा बहुत उनको बता देते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया। मेरे अंदर बिल्कुल भी अल्लाह ने ये चीज़ नहीं रखी। बाकी ठीक है, आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह करे अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बस जो मैंने आप लोग को ये बताया है ना कि अगर आप कोई ना कोई स्किल रखते हैं तो फिर उस हवाले से मेरा ये जो लेक्चर है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कोई भी स्किल अगर मैं स्किल के बारे में इन शॉर्ट आप लोग को बताती ना कि यार आप लोग या बच्चे आप लोग ये वाली स्किल सीख के, सॉरी ये मेरे पता नहीं कोई डायलॉग बन गया, अच्छा बच्चे आप लोग ये वाली स्किल सीख सकते हैं या इस तरीके से ऐसे पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए अलग से एक वेबिनार होगा जिसमें थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए तो जी अपनी ज़िंदगी बदलनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।